हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एमएस एक्सेस सीखने की सीरीज़ में हम लेक्चर नंबर 13 देख रहे हैं, जिसमें हम क्वेरी पढ़ रहे हैं। इससे पहले क्वेरी का हम एक लेक्चर देख चुके हैं, जिसमें हमने देखा था क्वेरी क्या होता है। तो चलिए हम क्वेरी डिज़ाइन के थ्रू क्वेरी बनाना सीख रहे थे पहले। तो क्वेरी बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट क्रिएट टैब पर जाना है। देन दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, क्वेरी विजार्ड एंड क्वेरी डिज़ाइन। तो अभी फर्स्टली हम क्वेरी डिज़ाइन से क्वेरी को क्रिएट करना सीख रहे हैं, देन उसके बाद हम क्वेरी विजार्ड का यूज़ करेंगे। तो सिंपली आपको क्वेरी डिज़ाइन पर क्लिक करना है। अब क्वेरी का यूज़ करते क्यों है, तो हमें किसी टेबल पर अगर कुछ भी एक्शन परफॉर्म करवाना है तो हम करेंगे यूज़ क्वेरी का। क्वेरी से हम क्या क्या एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, तो हम टेबल में डेटा को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। इन सभी क्वेरी को बोलते हैं एक्शन क्वेरी। जिन क्वेरी के थ्रू आप कोई एक्शन परफॉर्म करवाते हैं वो सारी क्वेरी कहलाती हैं एक्शन क्वेरी। अभी हम सिंपली एक सिंपल क्वेरी बना रहे हैं, जिसके थ्रू हम कुछ कंडीशन के बेसिस पर, कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पर डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे, इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करेंगे टेबल से। तो जैसे ही आप टेबल डिज़ाइन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने एक ऑप्शन आता है शो टेबल। जिस भी टेबल पर आप क्वेरी बनाना चाहते हैं उस टेबल को आपको सिंपली सेलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पर टेबल 1 को सिलेक्ट कर लिया एंड ऐड पर आपको क्लिक करना है। अगर आप सभी फील्ड्स चाहते हैं क्वेरी में, तो आपको सिंपली ये स्टार पर डबल क्लिक कर देना है, सारी फील्ड्स यहाँ पर आ जाएंगी। और जैसे ही आप इसको रन पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी क्वेरी बन गई है। लेकिन अगर हम सिंपली ऐसे करते हैं तो जो हमारा टेबल में डेटा है वही डेटा हमारा क्वेरी में भी आ गया है। तो क्वेरी 1, ठीक है, मैं इस टेबल में से कुछ कंडीशन के बेसिस पर डेटा देखना चाहती हूँ। तो फिर से हम इसके डिज़ाइन व्यू में चलते हैं क्वेरी के। तो मुझे ये सभी फील्ड्स नहीं चाहिए, तो मैं इसको कर देती हूँ डिलीट। और जो भी फील्ड्स आपको यहाँ पर चाहिए, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आपको टेबल की सारी फील्ड्स नहीं चाहिए, पर्टिकुलर कुछ फील्ड चाहिए, तो आप सिंपली जो भी फील्ड आपको चाहिए उसको सिलेक्ट कीजिए और ड्रैग करके यहाँ लाकर ऐसे छोड़ दीजिए। तो आईडी चाहिए मुझे, देन कस्टमर का नेम चाहिए और कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल, बस इतना ही डेटा मुझे इस क्वेरी से चाहिए। तो मैंने ये डेटा को किया सिलेक्ट एंड आप इसको रन करके देख सकते हैं। देखिए रन, आईडी, कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल, ये आपके पास उस टेबल का इतना डेटा निकल कर आ गया है। लेकिन इसमें भी मैं कुछ कंडीशन के बेसिस पर कस्टमर्स देखना चाहती हूँ। तो फिर से हम इसके डिज़ाइन व्यू में चलते हैं, डिज़ाइन व्यू। और आप देखिए यहाँ जैसे हम डिज़ाइन व्यू में आते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है क्राइटेरिया। अब मैं यहाँ कुछ पर्टिकुलर कस्टमर का डेटा देखना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ उस कस्टमर का डेटा जिसकी आईडी 1 है। तो आप यहाँ सिंपली क्राइटेरिया दे सकते हैं। अगर आप आईडी के थ्रू देना चाहते हैं तो आईडी वाली फील्ड में ही आपको यहाँ पर क्राइटेरिया देना है। अगर आप कुछ कस्टमर के नेम के अकॉर्डिंग यहाँ देखना चाहते हैं तो आप यहाँ नेम ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर तो कॉन्टैक्ट नंबर वाली फील्ड में दे सकते हैं। ईमेल एड्रेस में यहाँ एक और फील्ड ऐड कर लेती हूँ, एड्रेस। तो यहाँ पर मैंने दिया 1 एंड किया रन। देखिए यहाँ केवल वही डेटा आ रहा है जिसकी आईडी क्या है, 1। तो ये हम एक सिंपल क्वेरी चला रहे हैं जिससे हम कुछ कंडीशन के बेसिस पर डेटा को देख सकते हैं। तो जिसकी आईडी 1 है, केवल मुझे वही डेटा देखना था। अब यहाँ क्राइटेरिया के नीचे आप देखिए यहाँ पर एक और है, और तो जिसकी आईडी 1 है वो तो मुझे देखना ही है, और जिसकी आईडी 5 है वो भी मुझे चाहिए डेटा। एंड तो मैं इसको कर देती हूँ रन। देखिए मैंने यहाँ पर 3 आईडी दी थी, 1, 5 एंड 6। तो केवल वही डेटा निकल कर हमारा एक्सट्रैक्ट होकर हमारे पास आ रहा है जिसकी आईडी 1 है, 5 है एंड। देखिए अब इस टेबल से हम कुछ डेटा एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं जो कि मैं एड्रेस के बेसिस पर निकालना चाहती हूँ। अब यहाँ पर मुझे कुछ पर्टिकुलर एड्रेस के कस्टमर देखना है कि इस पर्टिकुलर एड्रेस के कितने कस्टमर हैं हमारे पास। तो हम क्वेरी के थ्रू इसको ईजिली कर सकते हैं। तो डिज़ाइन व्यू में चलते हैं एंड यहाँ पर आपको वो एड्रेस टाइप करना है। तो एड्रेस वाली फील्ड में ही आपको टाइप करना है। अगर आप एड्रेस, ईमेल या कॉन्टैक्ट नंबर या किसी अदर फील्ड में टाइप करेंगे तो हमारी ये क्वेरी रन नहीं होगी। तो मैं देखना चाहती हूँ कि बैरागढ़ के कितने कस्टमर हैं, तो मैंने ये डाल दिया और हमें करना है रन पर क्लिक। आप देखिए यहाँ पर केवल वही कस्टमर आ रहा है जिनका एड्रेस क्या है, बैरागढ़।
तो आप कुछ भी डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेरी के थ्रू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कुछ कंडीशन के बेसिस पर या कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पर। फिर से हम इस टेबल के डिज़ाइन व्यू में चलते हैं। अब देखिए, अगर आपको 2 फील्ड्स में क्राइटेरिया देना है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने एड्रेस दिया है बैरागर और यहाँ आईडी मैं प्रोवाइड कर रही हूँ कि अगर या उस कस्टमर की आईडी 1 हो और एड्रेस बैरागर हो तो मुझे रिजल्ट डिस्प्ले कर दे, एंड या फिर उस कस्टमर की आईडी 2 हो और एड्रेस बैरागर हो तो वो डेटा मुझे डिस्प्ले कर दे। तो मैंने ये क्राइटेरिया ऐसे दे दिया यहाँ पर और किया रन। ये क्राइटेरिया देखिए मैच नहीं हो रहा है, ऐसा कोई भी डेटा हमारे टेबल में अवेलेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर ब्लैंक आ रहा है। अब अगर मैं फिर से क्वेरी डिज़ाइन में चलती हूँ एंड यहाँ से एक क्राइटेरिया हटा देती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है जिस कस्टमर की आईडी 1 है उसका एड्रेस बैरागर ही हो। अब मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये रन हो जाएगा, देखिए, क्योंकि जिसकी आईडी 1 है उसका एड्रेस न्यू मार्केट है और जिसकी आईडी 2 है उसका एड्रेस लाल घाटी है। इसलिए जब मैंने 2 क्राइटेरिया दिए यहाँ पर आईडी एंड एड्रेस में बैरागर, तो वो डिस्प्ले नहीं हुआ। तो आई होप आपको ये क्वेरी वाला लेक्चर समझ में आया होगा। ये हमने सिंपल क्वेरी देखा, आगे हम डिलीट क्वेरी, अपडेट क्वेरी इन्हें देखेंगे कि कैसे हम क्वेरी के थ्रू डेटा को डिलीट करते हैं, कैसे अपडेट करते हैं टेबल में डेटा को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कीजिए लाइक, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आपको वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें।